हम लोग पढ़े 4.4। 4.4 में हमें याद करना था उपसारणिक और सहखंड। सहखंड निकालना हमने बताया, उपसारणिक निकालना हमने बताया। इसके बाद अब 4.5 में है हमें सहखंडज आव्यूह बताना। तो सहखंडज आव्यूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो हमें आव्यूह दिया रहेगा उसका सहगुणनखंड निकालेंगे और सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालेंगे और उसका हम परिवर्त कर देंगे, पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति कर देंगे तो हमें मिलता है सहखंडज आव्यूह। देखो पहले हमें पहला सवाल दिया है 2x2 का है 1 3। देखो आव्यूह और सारणिक को प्रदर्शित करने के तरीका में थोड़ा सा अंतर होता है। ये ब्रैकेट के अंदर होता है, सारणिक बस सीधे दो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। ये आव्यूह है, समझ गए? सारणिक के अंदर आया है क्योंकि सारणिक के गुण का प्रयोग होगा, इसलिए इस आव्यूह को लास्ट में दिया है। अब कहोगे कि आव्यूह तो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, तो फिर सारणिक में आव्यूह क्यों दे दिया? सारणिक में आव्यूह इसलिए दिया है क्योंकि सारणिक के गुण का प्रयोग होगा इसमें सहखंडज आव्यूह में, समझ गए? इसलिए यहाँ पे दिया है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं आव्यूह में। देखो तो सबसे पहले हम सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए पहले सहगुणनखंड, सहगुणनखंड का मतलब A11 A12 A21 A22 निकालेंगे, A11 निकालेंगे। अब देखो हमने बताया सीधे लिखते हैं, या तो तुम एक बार -1 के घाते 1 + 1 करके लिखो, या सीधे अगर ये सम हो रहा है तो प्लस लिखो, विषम हो रहा है तो माइनस लिखो, बात एक ही है। तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको तो क्या मिलेगा? 4। तो क्या मिल जाएगा हमें? 4। A11 A12 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पहले ही लिख लेते क्योंकि 3 विषम है, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लिए तो 3। A21 ये भी माइनस रहेगा, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो तो क्या मिल जाएगा? 2। A22 तो क्या मिल जाएगा? 1। अब यहाँ पे लिखेंगे सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। अब इससे पहले क्या निकाल रहे थे तुम? उपसारणिक और सहखंड निकाल रहे थे, तो यही सहखंडों या सहगुणनखंडों कह सकते हो। सहखंडों से बना आव्यूह, समझ गए? या सहगुणनखंड भी कह सकते हो। सहखंडों से बना आव्यूह, ये पहला सहखंड है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पंक्ति से विस्तार किए थे ना, तो पंक्ति के रूप में ही लिखना, समझ गए? जैसे A11 A22 A23 ऐसे A11 A12 A21 A22 की हो पंक्ति से, तो यहाँ पे भी लिखोगे पंक्ति से ही, समझ गए? यानी कि 4 -3 -2 1। अगर पंक्ति से तुम विस्तार की हो तो इस तरह लिखोगे, एक कभी ऐसे मत लिख देना कि 4 -3 ऐसे करके, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? जैसे तुमने विस्तार किया वैसे ही लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो हमारा सारणिक है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट, या इसको हम कहते हैं सहखंडज, खंडज आव्यूह। तो क्या मिल जाएगा हमें? इसका परिवर्त कर दो, 4 -3 -2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही। वो हम जब निकाल रहे थे तो आगे आएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तब निकालेंगे, समझ गए? A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणी के, ये हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह का फार्मूला होता है। तो अलग बात है, वो जब पूछेगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? केवल एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए हो गया आंसर, समझ गए? तो इस तरह इसको लगाएंगे। अब 2 नंबर 3x3 का है, उसको भी देख लेते हैं, समझ में आया? चलो 2 नंबर देखते हैं, इसका कैसे लगाएंगे। देखो 2 नंबर में दिया है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 2 5 1। इसका हमें सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट देखो कैसे निकालेंगे, इसी तरह निकालेंगे सब। A11 A12, इसमें क्या निकालेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33 इस तरह देखो सब निकालेंगे। सहखंड का मतलब होता है ये सहखंड हम निकाल रहे हैं। फिर लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह या सहगुणनखंड भी कह सकते। A11 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, समझ गए? अरे पंक्ति स्तंभ को ढक लो तो हो गया। जो बचा शेष गुणा कर लेंगे ना, देखो इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक ले। 3 एक कम 3 माइनस 0 ना होगा बराबर 3। देखो ये सम था तो हमने प्लस कर दिया है। अगर तुम चाहते हो तो आगे तुम -1 के घाते 1 + 2 लिख सकते हो, वो शॉर्टकट के लिए है। अब -1 को लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे तो 2 एक कम 2 + 5 गुना के 10, 2 एक कम 2 + 5 गुना के 10 और आगे क्या रहेगा माइनस, क्योंकि ये विषम है तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। A31 इससे होकर जाने वाले स्तंभ पंक्ति को ढक लो तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाँ सही है, प्लस है ना अंदर, 10 2 12। अरे माइनस बाहर है भाई, अगर अंदर रहता तब। देखो अब इसको लेंगे तो 0 + 6 आएगा ना बराबर 6। ये A21 इससे होकर जाने वाले ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 का -1 का -1 -0 -1 -0 और बाहर क्या रहेगा माइनस, तो 1 आ जाएगा। A22 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये 1 का 1 में 1 एक कम 1 धन 4 ना, हाँ 5। अब A23 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये 0 -2 0 -2 और बाहर क्या रहेगा माइनस रहेगा तो +2। A31 इससे होकर जाने वाला है ये पंक्ति ये स्तंभ -5 धन 6 -6, ये -5 -6 बाहर माइनस ही रहेगा, मतलब प्लस रहेगा, 3 एक 4 है। देखो किसको लिए हैं हम, लिए हैं ये 2 को लिए हैं ना -2 को। इससे होकर जाने वाला पंक्ति ये स्तंभ ये 5 एक कम -5 -6 बराबर -11। ये 32 लेंगे तो बाहर माइनस लिख लेते हैं, 0 है ना, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये ढक लिए 5 एक कम 5 -2 दूना के -1। ये 33 लेंगे, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये ढक लिए तो 3 एक कम 3 धन 2। समझ में आया? तो हाँ क्या करो, नहीं मिटाना है? अच्छा चलो, हाँ सहखंडों से बना आव्यूह। तो देखो सहखंड पंक्ति से हम विस्तार किए तो पंक्ति के रूप में लिखते चलेंगे। 3 -12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 5 -11 -1 5। अब एडजॉइंट का मतलब सहखंडज होता है। सहखंडज बराबर सहखंडज आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा, तो परिवर्त कर दो। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। आंसर देखिए ये दिया है, सही है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे, समझ गए? सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह में याद रहेगा ना कैसे निकालना है, पहले सहगुणनखंड या सहखंड निकालना है, फिर सहखंडों से बना आव्यूह, फिर उसका क्या करना है परिवर्त करना है, समझ गए? पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति। तो इस तरह हम लगा लेंगे। पहला दूसरा हो गया। देखो तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साड़ी के इंटू आई है। देखो सत्यापित करना है, एक तो हम सत्यापित कर दे रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है तो घर पे जाके बैठ के आराम से 1-2 घंटे सवालों को लगाना, जब अपने से कर लेते हो तब समझना आ रहा है।
हाँ इसको भी, हाँ ये किस काम के लिए, जब सबमिट गया तो। चलो देखो दिया है इसमें तीसरे सवाल में, देखो हमें क्या व्यू दिया है, 2 - 4 3 - 6 ये दिया है। और इसका प्रयोग करके हमें सत्यापित क्या करना है, ये हमें a बराबर दिया है, a एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर सारणिक a इंटू आई। देखो एडजॉइंट ए का मतलब है ना, एडजॉइंट का मतलब सखंड होता है, सखंडज। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ए आव्यूह का सखंडज आव्यूह, मतलब ए का सखंडज, और ए का मतलब ए आव्यूह, मतलब इस आव्यूह में इसका सखंडज का गुणा करोगे, समझ गए। ये जो आव्यूह दिया ए हो गया, और एडजॉइंट ए निकालोगे। एडजॉइंट ए का मतलब होता है ए का सखंडज आव्यूह, तो ए का सखंडज दोनों का गुणा करोगे, और फिर पहले सखंडज आव्यूह लिखोगे, फिर गुणा करोगे ए में, और बराबर सारणिक के का मान निकालोगे और आई का, और फिर गुणा करोगे, समझ गए, आई में। तो बराबर दिखाना है तुम्हें, समझ गए, तुम्हें क्या करना है, बराबर दिखाना है। चलो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, फिर हम इसको दिखाएंगे। चलो तो पहले हम जो है A11 निकालेंगे। A11 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, -4, माइनस पहले रहेगा। A13, अरे A21, A13 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये 2x2 का है। A21 इसके आगे भी माइनस रहेगा, हाँ -3 केवल रहेगा, तो -3। A22 तो 2, A22 का मतलब ये 2, ठीक। इससे अब बना आव्यूह निकालेंगे। हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे सहखंडों से बना आव्यूह, तो क्या आ जाएगा, -6 4 -3 2। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा क्या, -6 4 -3 2। ये हमारा आ गया एडजॉइंट है। अब समझ गए, ये निकालो और ये निकालो, दोनों को बराबर दिखाओ। सबसे पहले हम a इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, समझ गए। ए यानी कि a का मतलब a इंटू एडजॉइंट ए बराबर, a का मान क्या है रखो, 2 - 4 3 - 6 गुणे -6। हाँ देखो गुणा करना मैंने सिखाया था, गुणा कैसे करते हैं, तो पहले हम पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे और संगत स्तंभों में करते हैं, समझ गए। गुणा करने का तरीका, आव्यूहों के गुणा करने का तरीका है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं और संगत अवयव से करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ में गुणा करो। 2 का 6 में करोगे तो 6 दूना 12, और 3 का 4 में 4 तिहाई, हाँ +12। अब इसको दूसरी जगह लिखेंगे, अब इसका दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो रहा है ना, मतलब पहले पंक्ति का दूसरे में, दूसरे 2 तिहाई 6 -6, और 3 दूना 6, ये इसका करो 6 चौका 24, तो +24 और -24। अरे माइनस का करोगे, माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। अब चलो इसका उसमें करो, 4 तिहाई -12, और अच्छा हाँ प्लस होगा जी, 4 तिहाई 12, और -6 का 6 दूना 12, तो माइनस होगा, -12 ये हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, सब जीरो। हाँ ठीक है, रुको, तो हम गुणा कर रहे हैं, ए का एडजॉइंट ए में गुणा किए हैं, तो सब जीरो। जीरो
सब 0 आएगा। 6 दूना 12, 4 3 12, ठीक है। चलो अब उल्टा गुणा करते हैं, समझ गए। ये हमारा क्या था, ये हमारा था LHS था, LHS हम इसको मान लेते हैं। और ये जो बीच का है इसको हम मिडिल टर्म का मतलब MHS, समझ गए। MHS क्या है हमारा, एडजॉइंट A इंटू A, मतलब उल्टा गुणा करना है। तो चलो एडजॉइंट ए हम निकाले जो हैं, एडजॉइंट ए हमारा ये है -6 4 -3 2 गुणे ये 2 -4 3 -6, इसका भी गुणा कर लो। चलो -6 का 2 में करोगे तो -12 हो जाएगा और +12 वही बात है। और ये 6 3 18 -18 +18, और ये 4 दूना 8 -8, और ये 4 3 12 -12, ये भी आ जाएगा वही 0 0 0, समझ गए। अब सारणिक ए का मान निकालो। अब हम क्या निकालेंगे, RHS चलते हैं। RHS में हमें सारणिक ए का मान निकालना है। तो सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणा इसमें और इसका माइनस इसका गुणा, 6 दूना 12 -12 और +12 हो जाएगा ना। ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा 0। तो यानी कि RHS हमारा क्या आ जाएगा, I इंटू I का है ना, तो सारणिक ए का मान हमारा 0 आ गया। देखो सारणिक ए गुणे I यही है ना, इसका 0 और गुणे I का मान क्या होता है 1 0 0 1, यानी कि 0। यानी कि हमारा ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, मतलब LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया, सब 0 आ गया। तो इसी तरह हमें सिद्ध करना था, समझ गए। गुणा उड़ा करके सब 0 आया है। ये सवाल ऐसा दिया था कि 0 आ गया, हर सवाल में 0 नहीं आएंगे। जैसे आगे वाला 3 क्रॉस 3 का है तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। गुणा करना बस तुम्हें इसमें थोड़ा सा कठिन है, गुणा करने का नियम ध्यान रखना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, सत्यापित करना था, समझ गए। तो इस तरह सत्यापित कर सकते हो। 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं। इसमें ये 2 क्रॉस 2 का था। चलो देखो, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 4 नंबर क्या है, 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 2 -2 ये बराबर दिया 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ठीक। ए बराबर दिया है, वही चीज़ इसमें भी करना है, वो वही चीज़ जो क्या सिद्ध करना है हमें, तो यही सिद्ध करना है ए गुणे एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणे ए बराबर सारणिक ए गुणे आई, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने से पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकालेंगे। देखो A11 निकालने का मतलब है इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको 0 -0। हाँ A12 माइनस पहले लिख लो, इससे होकर जाने वाले स्तंभ पंक्ति को ढको 9 + 2। ध्यान देना, A13 को निकालो, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो 0 -0। A21 को निकालो, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो -3 -0। A22 यानी इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो 3 × 3 -2। A23 इससे होकर जाने वाले स्तंभ और ये पंक्ति को ढक लो 0 -0 + 1 0 + 1 A23 है बराबर -1। A31 इससे होकर जाने वाला ये पंक्ति ये स्तंभ तो +2 -0 बराबर 2।
ये 3 2 को देखो, ये 3 2 ये इससे होकर जाने वाला स्तंभ और ये पंक्ति -2 -6 देखो सही है, 6 2 8 -8 होगा, माइनस प्लस कर देगा। ये 3 3 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये 0 + 3 ये। अब यहाँ पे लिखेंगे सह खंडों से बना आव्यूह। चलो तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 0 -11 0 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। तो अब देखो LHS पहले लेते हैं। LHS में क्या है, तो A गुणे एडजॉइंट A। तो चलो A का मान क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 गुणे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 गुणा कर लो। पहले वाले स्तंभ 1 का 0 में करोगे 0 0 और -1 का करोगे -11 में, तो क्या हो जाएगा +11, 2 का 0 में +0। आगे चलो 1 का 3 में करोगे 3, -1 का 1 में करोगे -1, 2 का -2। आगे चलो 1 का 2 में करोगे 2, -1 का 8 में -8, 2 का 3 में 6, 3 का करो 0 में 0 0 और -2 का 0, 3 का 3 में करोगे 9 0 और -2 का -1 में +2, और ये 3 दूना 6 +0 -2 का 3 में -6। ध्यान देना, 1 का 0 में 0 0 का 0 और 3 का 0, ये 1 का 3 और 0 का 1 में 0 और -3, 1 का 2 में 2 0 +9, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 11 0 हाँ 0 और 6 हाँ 0 0 11 0, लग रहा था वही बनेगा। ये हो गया। ये हमने क्या निकाला है जी, अभी हमने निकाला है LHS। अब निकालेंगे MHS। तो MHS में क्या करना है हमें, एडजॉइंट A गुणे A। तो एडजॉइंट A पहले लिख लो। एडजॉइंट A हमारा ये है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 गुणे 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। चलो गुणा कर लेते हैं फटाफट, इसका गुणा करो। 0 बोलो 9 2, ये 0 का -1 में 0, 3 का 0 और 2 का 0, सही है, 0 और -6 और +6, सही आ रहा है ना। और -11 का 1 में करोगे तो -11 +3 +8, कहाँ गया जी इसका, -11 तो 11, 1 का 0 और 8 का 0, 0 है ना, 1 0 3 है ना, हाँ ठीक है। अब इसका करो 11 दूना 22 और 1 का -2 और 8 तरीके 11 दूना 22, हाँ -22 -2 +24 और आगे चलो इसमें 0 का 0 और -1 का -3 3 और ये 0
0 0 और ये 0 -1 का +2 +9, ये हमारा बन जाएगा। तो मिल क्या गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हमें मिल जाएगा MHS। अब LHS निकालो। LHS सारणिक A का मान का है, तो पहले हम सारणिक A का मान निकालते हैं। सारणिक A का मान क्या निकलेगा, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से विस्तार करते हैं। तो देखो लास्ट वाला से कर दें या कहीं से, ये 0 है, 2 ठो करना पड़ेगा। तो या इससे करो प्लस माइनस प्लस, हाँ -1 से कर दो, सही है। ये देखो प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है, तो ये हो गया +1 1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, तो ये स्तंभ ये पंक्ति 3 3 के 9 +2 बराबर 11। तो क्या आ जाएगा जी, A सारणी के गुणे I, यानी कि 11 गुणे, हाँ वो तो आ ही जाएगा 1 0 0 0, हाँ 0 1 0 0 0 1, 11 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, सब बराबर हो गए। समझ गए। तो बस सवाल में दम नहीं है, बस बड़ा है सवाल। अगर देख के तुम डर गए कि बड़ा, इतना एक बोर्ड भर गया, इतना बड़ा सवाल, सवाल में कुछ नहीं है, बस गुणा ध्यान से करना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे 11 11 आने लगे ना, तो आगे भी वही आएगा, ये नहीं कि गलती कर देना है, वही 11 ही आएगा। समझ गए। और उसको लिख देना है गुणा करके, बस ध्यान रहे गुणा करने का तरीका सही होना चाहिए, तब सही लगेगा। अगर कहीं से माइनस प्लस इधर उधर किए तो आंसर नहीं आएगा, तुम्हारा सत्य नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये सवाल लगा लेंगे। 4 नंबर तो हो गया, 5 नंबर बताएं कितना टाइम हुआ। अच्छा चलो, एक 5 नंबर का बता देते हैं, व्युत्क्रम। 5 नंबर का एक ठो बताएंगे ना, तुम लगा लोगे अपने से, क्योंकि व्युत्क्रम पहले पढ़े हो। हाँ देखो, कह रहा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अस्तित्व कैसे चेक करते हो किसी अवयव का अस्तित्व होगा या नहीं व्युत्क्रम का। ये a बराबर मान लो दे दिया हमें 2 4 -2 3, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सबसे पहले चेक करना है इसका अस्तित्व है कि नहीं है। मैंने अस्तित्व चेक करने के लिए बताया था कि सारणी के का मान निकालेंगे, यदि सारणी के का मान 0 हो जाता है तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए A इनवर्स हम नहीं निकालेंगे। समझ गए। और यदि सारणी के का मान 0 के अलावा और कुछ होता है तो हम निकालेंगे। समझ गए, तब अस्तित्व होगा। क्योंकि तुम फार्मूला जानते हो व्युत्क्रम अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव। देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, व्युत्क्रम का मतलब क्या समझ बैठते हैं, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या समझ बैठते हैं, उल्टा। तो तुरंत क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ कर देते हैं, स्तंभ को पंक्ति, एक लाइन में हो गया आंसर। जबकि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं होता। व्युत्क्रम का मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव एडजॉइंट A बटा सारणी के, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये तो बहुत छोटा है। समझ गए। तो ध्यान देना, परिवर्त का मतलब उल्टा होता है। परिवर्त में इसको A डैश से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में देखो थोड़ा सा अंतर है, ये इनवर्स है और ये डैश है, तो अंतर समझ लेना। परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति करते हैं, लेकिन इसमें तो बड़ा है, ये इनवर्स है। समझ गए, इसको समझना। तो इसका मान निकालो सारणी के का। 3 दूना 6 + 6 बराबर 12। अरे 4 दूना 8 जी, 4 दूना 8, 8 6 14, 14 या तो अस्तित्व है। अस्तित्व है तो कैसे निकालते हो, सबसे पहले सगुणन खंड निकालेंगे, सगुणन खंडों से बना अवयव निकालेंगे, परिवर्त करेंगे, सखंडज अवयव आएगा, फिर उस पर रख देंगे। चलो सगुणन खंड A11 A12 A21 A22, A11 क्या हो जाएगा, इस 3, A12 क्या हो जाएगा, A12 -4, A21 क्या हो जाएगा
प्लस 2, ये 2 क्या हो जाएगा, -2, 2 केवल 2 हो जाएगा। अब इससे बना अवयव लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव, तो हो जाएगा हमारा ये 3 - 4 2 2। इसका परिवर्त कर देंगे, यानी कि एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए परिवर्त कर दो, 3 - 4 2 2 ये, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा सारणी के। तो एडजॉइंट ए का मान हमने निकाल रखा है 3 - 4 2 2 बटा सारणी के का मान क्या निकाले हैं 14, भाग कर दो सब में, तो आ जाएगा 3/14, 2/14 का मतलब 1/7, 4/14 का मतलब -2/7 और 2/14 का मतलब 1/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस तरह ए इनवर्स निकाल लेंगे, पहले भी पढ़े हो। इसमें देखो 2x2 का दिया है, 3x3 का दिया है। घर से तुम लोग कल लगा के आना, और शेष सवाल हम अगले क्लास में कराएंगे, इसमें के जो बचे सवाल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।